Hello everyone, I hope that all of you are fine. Again, I am sitting in front of you today with my new video. And ये जो वीडियो का मेरा पर्पस है आप सबके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं इस टाइम बोल रही हूँ ये मेरे बच्चों के लिए है जो मेरे से इस टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। एंड मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आप बाकी लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ कि क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, एकेडमीज़ बंद हैं, एग्ज़ाम्स की डेट फाइनलाइज नहीं हो रही है, तो ऐसे माहौल में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम जैसी फीलिंग्स को फेस कर रहे हैं। तो मैंने आप सबको ये बोलना था कि एक हमारे यूनिवर्स का ना एक रूल होता है कि जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म भी होगी। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी, हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहली बात जो आपने अपने दिमाग में बिठानी है वो ये है कि अगर ये दौर शुरू हुआ है तो ये ख़त्म भी होगा। ये सबसे पहली बात है जो आपके जहन से कभी भी नहीं निकलनी चाहिए। जब भी आपके माइंड में अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को लेके कोई भी नेगेटिविटी आती है, आपको उस टाइम अपनी सेल्फ काउंसलिंग करके खुद को ये बात हमेशा समझानी चाहिए कि ये लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, सब बंद हो गया था, अगेन सारा कुछ स्टार्ट हो गया, तो इस बार भी ऐसे ही होगा। ठीक है। दूसरी बात जो माइंड में आती है सब बच्चों के वो ये कि इतना टाइम हो गया। दूसरी चीज़ जो परेशान कर रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ते हुए, और हमें ऐसे लग रहा है हम पढ़ते जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो मोनोटनी जो होती है वो कई बार हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी एफिशिएंसी है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें आज बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अगर मोनोटनी से परेशान हो, कि पढ़ने की मोनोटनी आपको परेशान कर रही है कि सेम 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 चीज़ें हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दो। जैसे कि अगर आपको आदत है, हैबिट है कि आप रोज़ लिसनिंग करते हो या रोज़ रीडिंग करते हो, आप उसकी इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, जैसे आप रीडिंग करते हो 1 आवर में, ठीक है, जब हम क्लास में होते हैं तो हम 1 आवर में रीडिंग करते हैं, वो मैंडेटरी होता है। लेकिन अभी हम घर में हैं तो हमें टाइम है हमारे पास, हमें थोड़ा सा पैटर्न बदलना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग रीडिंग इन 1 आवर, हमें क्या करना चाहिए, पहले तो 1 आवर में हम रीडिंग करें, ठीक है, आंसर्स लिखे, उसको चेक करें, दोबारा हम वही रीडिंग करें उसको समझते हुए, कंटेंट को समझते हुए। फिर जो वोकेबलरी के न्यू वर्ड्स वी कम अक्रॉस, द न्यू वोकेबलरी वर्ड्स जो हमें नहीं पता, जिनके मीनिंग्स नहीं पता, हम वो नोट करें। हम नोटबुक बनाएं। इस लॉकडाउन में हम एक ऐसी नोटबुक बनाएं जिसमें हम डेली के अपने जो भी न्यू वर्ड्स कम अक्रॉस करते हैं हम वो विद मीनिंग्स नोट करें। एंड प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं रीडिंग में, जैसे कि रीडिंग में टॉपिक आया कि वॉल्केनोज से रिलेटेड है, या टॉपिक है आपका कोई फिज़िक्स से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं, बिकॉज हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, और या अगर हम साइंस बैकग्राउंड के भी हैं तो हमने उस टाइम पे उन चीज़ों को उतनी गहराई से नहीं पढ़ा। तो आप इस टाइम को यूज़ करो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में जो आप तब नहीं कर पाए थे। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो रीडिंग है उसमें हम ज़्यादातर इसलिए डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि हमें वो टॉपिक समझ नहीं आता। सो आई थिंक इट विल बी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone, because if you will daily note down the new vocabulary, plus if you will explore daily 1 or 2 topics, then it will be like killing 2 birds with 1 stone, because not only it will break your monotony which has made you so dull, but it will also help you to strengthen your reading score.
तो इस तरीके से आप मोनोटनी ब्रेक करें। दूसरी बात, आप जैसे डेली कुछ ना कुछ ग्रामर से रिलेटेड ज़रूर सीखें। आजकल हम सबके पास नेट की फैसिलिटी है। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं ग्रामर में, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, माइट हैव, वुड हैव, या कई बार मैंने बच्चों की जो राइटिंग्स है मैंने नोट किया है, उसमें वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है। आप सब लोगों, आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स इस टाइम जो सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना है, मैंने आपके टास्क देखे हैं, आप नो डाउट वोकेबलरी बहुत अच्छी यूज़ कर रहे हो, राइटिंग में प्रोवर्ब्स भी अच्छी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी जो ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उनमें गलतियां हैं। तो बेटे ये गलती सुधारने का आपको अब टाइम मिल रहा है। आप ग्रामर थोड़ी थोड़ी जितना आपसे होता है, ये ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेज नेट पे भी होती हैं, आप वो भी करो। और आप उसकी भी एक बल्कि बकायदा नोटबुक बनाओ। मेरे हिसाब से एक अलग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करो। जैसे छोटे बच्चों को हॉलीडे होमवर्क नहीं मिलता, आपको याद होगा स्कूल में कि हॉलीडेज में टीचर्स होमवर्क देते थे, कि तो उसमें क्या होता था, आप याद करो, उसमें अपने रेगुलर क्वेश्चन आंसर से हट के चीज़ें मिलती थी। जैसे वो बोलते थे कि आप एक कॉपी बनाओ, असाइनमेंट नोटबुक बनाओ, उसमें ये चीज़ें नोट करो। मैं चाहती हूँ आप सब दोबारा एक बार स्टूडेंट लाइफ में वापस आ जाओ। आप ये मत सोचो कि लॉकडाउन है, आप ये सोचो हमारे हॉलीडेज चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो हॉलीडे होमवर्क है, मैम ने हमें क्या काम दिया है, एक हमें वोकेबलरी की नोटबुक बनानी है, एक हमें अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक बनानी है। उसमें रोज़ आप 10 सेंटेंसेस लिखो, चाहे नेट से देख के या चाहे किसी बुक से देख के आप लिखो। पहले हिंदी में लिखो आप, उसके बाद इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करो, या अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो आप वो विद आंसर आप लिखो। कि अगर आपको पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, अगर आप उसके बाद चेक करो कि वो आंसर ठीक था कि नहीं। मतलब आपका जो वर्क है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, और इस तरीके से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपने इस टाइम को। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो टाइम है ये सबसे बड़ा ट्रेजर है हमारा। तो इस ट्रेजर को आप ऐसे मत बहाओ, ऐसे वेस्ट मत करो कि कल को आपको ये कहते हैं ना, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे ना हो कि कल जब लॉकडाउन ओपन हो, मैं तो ये कहूँगी जब आपकी हॉलीडेज़ फिनिश हों और एग्ज़ाम्स शुरू हों, तो ऐसा ना हो कि आप जहाँ पर थे वहाँ से भी 10 कदम पीछे जा चुके हो। बल्कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप थे उससे 20 कदम आप आगे हो चुके हो, ठीक है। पहली तो ये बात है, सबसे पहली बात, ठीक है। अपने इस लॉकडाउन के पीरियड को आप हॉलीडेज समझो, और जो आप इसमें वर्क कर रहे हो उसे आप हॉलीडे होमवर्क समझ के इस तरीके से ज़्यादा, क्योंकि हम सब की सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, कहीं हम आ जा नहीं रहे, तो हमारे पास इस टाइम टाइम ही टाइम है। अदरवाइज़ हम हमेशा शिकायत करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो बेटे ये जो टाइम मिला है आप इसे यूटिलाइज करो। ये तो पहली बात थी जो मैंने आपको बताई कि मोनोटनी कैसे ब्रेक करनी है आपने, ओके। दूसरी बात, माइंड सेट अपना पॉजिटिव रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, बिकॉज हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आपका माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करने लग जाएगा। When we wake up daily in the morning, जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आपने अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है। ये सबसे पहला काम है जो आपने डेली करना है। कल जब आप सुबह उठोगे, आपने ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उठते ही आपके हाथ में मोबाइल आ गया, आप मोबाइल देखने लग गए, नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। प्लीज़ स्टार्ट योर डे विद इन अ प्रॉपर मैनर, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी होगी ना दिन की, तो एंड भी अच्छा ही होगा। ज़्यादा हम लोग जो परेशान होते हैं उसका एक कारण ये भी है कि हमारे जो दिन की शुरुआत है ना, हम उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते।
The first 1 hour when we wake up in the morning, it is the most crucial and important part of the day. So when you wake up, make it a routine that you will give some time to yourself. You will educate yourself, you will डू काउंसलिंग ऑफ योर माइंड. मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि हमारा जो माइंड है वो एक बच्चे की तरह होता है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है. तो आप हमेशा जब भी आपके माइंड में कुछ अच्छी चीज़ें जब आप फीड करते हैं दिन की शुरुआत में, दोज पर्टिकुलर थिंग्स गिव यू द स्ट्रेंथ टू कैरी आउट योर डे इन द प्रॉपर मैनर. तो मैं चाहती हूँ कि सुबह उठ के आप मेडिटेशन करो, हाफ एन आवर, एंड पॉजिटिव सोचो. मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें. सबसे ज़रूरी बात यह है कि पॉजिटिव सोचें. मैं आपको बता देती हूँ पॉजिटिव सोचने का मतलब क्या है. मान लो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप इस एक पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, इसका मतलब आप 10 कदम पीछे जा रहे हो. नेगेटिव सोचना का मतलब 10 कदम पीछे जाना. आपने अगर नंबर लाइन देखी होगी मैथमेटिक्स में, आपको याद होगा नंबर लाइन में क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, इस साइड माइनस में जा रहा होता है, और इस साइड राइट हैंड साइड प्लस में जा रही होती है वैल्यू. नेगेटिव सोचने का मतलब ये है, मान लो आप 0 पे खड़े हो, जब आप सुबह उठे हो आप 0 पे खड़े हो. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, इसका मतलब आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हो. नेगेटिव सोचने का मतलब जैसे नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नहीं होता, तो आप समझ लो आप भी नेगेटिव 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 नेगेटिव. और नेगेटिव पॉजिटिव का ना रूल होता है, जितने ज़्यादा नेगेटिव जाते हैं ना उतनी वैल्यू कम हो जाती है चीज़ की. जितने ज़्यादा पॉजिटिव चलते हैं ना हम, जितने पॉइंट्स वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे -5 की जो वैल्यू है वो +5 से कम होती है मैथमेटिक्स में. -10 इज स्मॉलर देन +2. डू यू नो दिस? माइनस का जो 10 होता है ना, वो प्लस के 2 से छोटा होता है. आप कहोगे क्यों, 10 है वो तो, पर बेटे उसके आगे जो माइनस लग गया ना, उस माइनस ने उस 10 की वैल्यू कम कर दी. ऐसे ही हमारी सोच है. अगर हमारी सोच में नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारी सोच पीछे चली जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. हमारी लाइफ को वो एक उस पोजीशन, एक निचली पोजीशन पे ले जाएगी हमारी लाइफ को, अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी. अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मीन्स द वैल्यू इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग. इफ यू टेक 5 steps फॉरवर्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दोज 5 points will upsurge your height in terms of your life. आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी. तो मैं चाहती हूँ कि सुबह जब आप शुरू उठते हो, आप एक गोल लेके, एम लेके उठो. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं. आप अपनी लिस्ट बनाएं और उसमें सारा कुछ आप नोट करें कि आपने क्या क्या करना है. तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी. आई होप आप सब ये चीज़ें फॉलो करोगे. और ये जो टाइम है, ये आपका जो टाइम है ऐसा हो कि आपकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करे ये टाइम. मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं, एंड भगवान का जो आशीर्वाद है वो आप सबके साथ हो, हम सबके साथ हो. और इस टाइम को हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं, इरिटेशन में नहीं, और एनॉय इरिटेट ना हो इसमें हम, बल्कि खुशी खुशी अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए इस टाइम को बिताएं. इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ. बाय ऑल ऑफ यू. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय. एंड प्लीज़ subscribe. Don't forget to subscribe the channel if you have not subscribed, because in my forthcoming videos I will be telling you a lot of more things related to IELTS. हमारा पहला मोटिव है. मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी. तो आज तो इसलिए ये मैंने आपको बोला क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो सब थोड़े परेशान चल रहे हैं. ओके. एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके और क्या क्या रिक्वायरमेंट है. बेल आइकन पे प्रेस करें, शेयर करें. ऑल ऑफ यू. बाय.